हाय हेलो, कैसे हो बच्चे लोग? तब क्या चल रहा है आप लोग का? पढ़ाई लिखाई क्या क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई का सर स्थिति बहुत खराब है सर। ठीक है, स्थिति बहुत खराब है। काहे खराब है जी आप लोग का स्थिति? चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे सर। रिवाइज किया? अरे कुछ तो ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। सिंपल कैरेक्टर सा बात पढ़ा था कि रहता कहाँ है, स्ट्रक्चर कैसा है, वॉल कैसा है, सेलुलोजिक है, लाइफ साइकिल कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है। सिंपल सा बात। ठीक है, तो इतना ही चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोजिक होता है। क्राइजोफाइट और डायनोफिल में मिलता है, स्लाइम मोल्ड सिग्लिनोइड्स और प्रोटोजोन में नहीं मिलता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। सिमगैमी और जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा। यहाँ पर एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन से होता है रिप्रोडक्शन। फिर वही हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो कभी भी जो चीज पर पढ़िए उस चीज पर सवाल बनाइए। अगर सवाल नहीं बनाइएगा फिर कहानी खत्म है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक बात अपने दिमाग के भीतर डाल लीजिए कि पढ़ने से नहीं होगा। जब तक ये जो आपका नीट का एग्जाम है, ये टेस्ट ऑफ सवाल से, चाहे वो फिजिक्स की हो बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम अपन लोग बायोलॉजी का बात करें, कुछ का भी बात करें, ये आपका टेस्ट है सवाल का। फिजिक्स में भी आपको लगेगा टीचर पढ़ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है, बहुत पूरा दिख रहा है, रॉकेट प्रोपल्सन ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, सब पता चल रहा है। बर्नौलिस थ्योरम से दरवाजा बंद हो रहा है। यहाँ जा रहे, रोड पर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन को देखते जा रहे हैं, फोर्स अपोजिट लग रहा है, आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, सब दिखेगा। मगर वही सवाल करने जाइएगा तो मुश्किल है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका की है। बार बार हम हर वीडियो में बोलते हैं कि कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं या कोई जो पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर पढ़ या खुद से पढ़ रहे हैं, तो उसका टेस्ट करने का सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप उनसे पढ़िए टॉपिक, वो जो टॉपिक पढ़ाए हैं फटाक से निकाल के उसका प्रीवियस ईयर बनाइए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आपका सारे सवाल बनने चाहिए, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स में। बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब तक बनाइए? ज्यादा नहीं, 10 साल का बनाना है। मतलब 2015 से लेके 25 तक का, 24 तक का सवाल बना जाइए। ठीक है, 25 तक का। और उसके बाद अपना आराम से उसमें सब सही होगा। आप आराम से 95%, 99%, बायोलॉजी में तो 100% आना चाहिए। सीधा बात है, प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो फिर आपको वो दिक्कत है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कम से कम 80-85 आना चाहिए। मतलब जब हम तैयारी करते थे तभी भी बॉन्ड ऑर्डर पूछता था केमिस्ट्री में, और आज भी बॉन्ड ऑर्डर का सवाल है। ठीक है, तभी भी राइमन टाइमर रिएक्शन पूछता था, आज भी राइमन टाइमर रिएक्शन पूछता है। तो कुछ बदला नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने का नजरिया थोड़ा घुमा दिया, ट्विस्ट किया। कम से कम 30-40, मतलब 70% ऐसे सवाल होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही रहता है। 60 से 70% सवाल। इसलिए प्रीवियस ईयर कुछ नहीं करिए तो प्रीवियस ईयर जरूर करिए। मेन का प्रीवियस ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए, नीट का कर लीजिए, कहानी इतने में आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए नीट का क्वेश्चन करिए 10 साल का, और एनसीईआरटी को रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए। चलिए, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ा था उसके बेस पे सवाल है। ये सवाल जरा बनाइए आप लोग, मेरे सूरवीरों, सवाल बनाओ। सिंपल सा सवाल है कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो कहां प्लेस किया गया? अगर आपको याद होगा R.H. विटेकर, ठीक है, R.H. विटेकर, उन्होंने 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को कहां रखा था? तो सर हमको पता है, प्रोटिस्टा में रखा था।
दूसरा सवाल, ठीक है। Among the five kingdoms, which kingdoms does not have a clear defined boundary? Means Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, किसका फिक्स बाउंड्री है? कल ही पढ़ाया है। अरे देखोगे तो कभी ये प्लांट नजर आएगा, देखोगे तो कभी एनिमल नजर आएगा, देखोगे तो कभी फंजाई नजर आएगा। कौन सा? हाँ सर, याद आ गया सर, अपना प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए आप लोग कि प्रोटिस्टा आर मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट? कौन से घर कहाँ है प्रोटिस्टा का? कहाँ है घर? कहाँ है घर? सर एक्वेटिक। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। डिप्लॉयड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू विच प्रोसेस? जाइगोटिक मियोसिस, सिस्ट फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन और गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, पहले तो इस सवाल का हम आंसर बताते हैं। मतलब डिप्लॉयड है, खुद क्या है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है खुद, गैमेट बनाएगा हैप्लॉयड, हमेशा गैमेट हैप्लॉयड होता है। और इसमें मियोसिस कब होगा? गैमेट बनने के दौरान। तो इसको कहेंगे गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस से आपका बनेगा, याद रख लीजिएगा। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड्स होंगे। ठीक है, तो मियोसिस जब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तो कहां होगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तो मियोसिस होगा गैमेट बनने में। अगर वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि यहां पर तो एडल्ट खुद रहता है हैप्लॉन्टिक, तो वहां तो होगा गैमेट बनने में माइटोसिस। मियोसिस कब होगा? जब जाइगोट में होता है मियोसिस। जाइगोट से जब प्रोजेनी बनता है वहीं पर होता है मियोसिस। तो यहां पर आंसर जाएगा गैमेटिक मियोसिस। अब इस बात का एक सवाल है। अब ये अगर ये क्वेश्चन माने चलो हमको कुछ नहीं आता है एग्जाम में, अगर हमको मान लो याद नहीं है, नहीं याद है, हमको आता ही नहीं है क्वेश्चन, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन पता है ये सेक्सुअल है, खत्म, ये तो कभी होगा ही नहीं। सिस्ट फॉर्मेशन से पता है कि कहीं भी रिप्रोडक्शन का बात नहीं हुआ सिस्ट में, ये तो ऑप्शन खत्म है। तो हमारा ये और ये में कंफ्यूजन में, तो ऐसे क्वेश्चन को टिक मार देंगे 50-50 चांस लेके। 5 क्वेश्चन अगर ऐसे भी, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अंदाज पर टिक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि हैप्लॉइड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू व्हिच प्रोसेस? क्या है? खुद क्या है? हैप्लॉइड है। गैमेट हैप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगा? नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, फिर और हैप्लॉइड गैमेट मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से क्या बनाएगा? प्रोजेनी, और यहीं पर क्या होगा? मियोसिस। इसमें क्या बोले, ऑप्शन क्या जाएगा? जाइगोटिक मियोसिस। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कैसा मियोसिस होगा? तो जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोटिक मियोसिस होगा। कैसा मियोसिस होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस होगा? जाइगोटिक, ये याद रख लीजिएगा। चलिए, तो लगता है क्वेश्चन खत्म ही है। चलिए, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं। चलिए, प्रोटिस्टा का बातें करें। प्रोटिस्टा का बात करें, अब इसका डिवीजन का, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हम इस हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। उसी दिन हम लोग ने पढ़ा था कि सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट किसमें किसमें कहा था? तो हम लोगों ने डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, दूसरा दूसरा डाइनोफ्लैजेलेट्स के बाद यूग्लिनोइड्स, सॉरी क्राइजोफाइट सेल वॉल, क्राइजोफाइट्स में सेल वॉल था, और सेल वॉल
एब्सेंट किसमें था? तो स्लाइम मोल्ड्स, दूसरा यूग्लिनोइड्स और तीसरा प्रोटोजोअन्स। यही 5 को हम लोग को पढ़ना है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्रेंजेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन। और ये चैप्टर पूरा पूरा मान लो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गारंटी रहेगा। और दिन समय ठीक रहा तो प्रोटिस्टा सबसे आसान टॉपिक है। पूरा मोनेरा, पूरा जी का जंजाल है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। फंगाई भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर प्रोटिस्टा सबसे आसान है। इसका क्वेश्चन गिफ्ट है, लो तुम आराम से खा लो, वैसा है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 5 में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्राइजोफाइट्स, ठीक है। यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन। सो और ये पागल हो गया, पागल। अरे इसको क्या हो गया यार, ये पेन टैप का बहुत नाटक। रुक जाओ यार, चलो आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग डाई एटम्स का, ठीक है। क्राइजोफाइट्स, डाई एटम्स। क्राइजोफाइट्स में क्राइजोफाइट्स में क्राइजोफाइट्स में क्राइजोफाइट्स में 2 चीजें को हम लोग देखेंगे, डाई एटम्स, डाई एटम्स, और दूसरा डेस्मिट्स। डेस्मिट्स खाली नाम ही चर्चा है इसमें, इसको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें जो डायटम्स है, डायटम्स पर हम चर्चा हमारा रहेगा फोकस, कि जो डायटम्स है ये कहां मिलते हैं। डायटम्स आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मींस कि वो फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में, चाहे वो मेराइन हो चाहे वो फ्रेश वाटर में हो, दोनों में मिलते हैं आपका क्या, डाई एटम्स, ठीक है। और उनको एक नाम दिया जाता है पर्ल ऑफ ओशन, ठीक है। एग्जाम्पल है नेविक्युला, पर्ल ऑफ ओशन किसको बोलेंगे, नेविक्युला को। तो डाई एटम्स का जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है एज वेल एज मेराइन है, ठीक है। अब बात करा जाए इनका स्ट्रक्चर का, ध्यान से, अब ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। साबुन का डब्बा देखे हो जो तुम लोग, जो पहले आता था ऐसा बॉक्स टाइप का, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे रहता था और इसके नीचे एक बॉक्स, तो इसका स्ट्रक्चर भी है सोप बॉक्स टाइप का। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सोप बॉक्स टाइप का, ठीक है, ऐसे बॉक्स। अब इस सोप बॉक्स जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेल वॉल जो है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। मगर इस सेल्यूलोजिक सेल वॉल में एक कैच है, मतलब यहां जो होता है हेवी डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका का बहुत हेवी डिपोजिशन होता है। ये जो सेल वॉल आपको दिख रहा होगा ब्लू और रेड कलर का, इसी को बोलते हैं, मतलब सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें सिलिका डिपोजिटेड है, इसी को बोलते हैं, हम एक नाम देते हैं सेल और फ्रस्ट्यूल, दोनों को सेल और फ्रस्ट्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर का लेयर सेल वॉल में हेवी डिपोजिशन ऑफ सिलिका। अब इससे क्या होगा, सिलिका का डिपोजिशन से क्या होगा, जब डायटम्स मरता है, डायटम्स मर रहा है, तो ये क्या है, मेराइन एनवायरनमेंट में है, मेराइन एनवायरनमेंट में क्या होगा, ऐसे जाके बेस पे जम जाएगा, मतलब मरा जमा, मरा बॉटम में गया, मरा बॉटम में गया, तो धीरे धीरे बहुत दिन के बाद क्या होगा, वहां ढेर लग जाएगा, ठीक है। और इस सिलिका की वजह से इसका सेल वॉल जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है।
और सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता तो उस जगह का उस कुछ जहां पर एरिया जहां पर ये हेवीली डिपोजिशन हो जाते हैं तो उस एरिया को, उस जगह को, उस माउंटेन को, उस जहां पर ये जमा है उस अर्थ को बोलते हैं डाइएटोमाइट, डाइएटोमिशियस अर्थ या केसल गर्भ। ठीक है। बाहर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सोप बॉक्स टाइप का। उस सेलुलोजिक सेल वॉल में किस चीज का डिपोजिशन रहेगा? सिलिका। और सिलिका की वजह से क्या होगा? ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मरने के बाद वो नीचे जाएगा, बॉटम में जाएगा और उस जगह को, उस एरिया को, जहां पर ये जमे रहेगा बेस पे, बॉटम में जहां पर ये रहेगा मरने के बाद, तो इसको बोलेंगे डाइएटोमाइट या डाइएटोमिशियस अर्थ या केसल गर्भ। ठीक है। अब जो बात करा जाए कि यही है केसल गर्भ। अब इसका बात करा जाए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब ये दोनों जो है फैट्स और ऑयल्स, दे आर द स्टोर्ड फूड है, फैट्स, ऑयल और ल्यूकोसिन। ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉइड है। न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। ठीक है। यही सब हम लोगों ने देखा, न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। अब बात करा जाए रिप्रोडक्शन का। सिंपल सा बात है कि है तो क्या है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलेगा। एसेक्सुअल बाइनरी फिजन से होगा। सेक्सुअल अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? सर हमको पता है डिप्लॉन्टिक होगा। अगर डिप्लॉन्टिक होगा तो मियोसिस कहां होगा? तो गैमेट में होगा। गैमेटिक मियोसिस होगा तो क्या होगा? डिप्लॉन्टिक। और एग्जाम्पल नेमिकुला। और इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोलते हैं। डायटम्स इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ठीक है। बस याद क्या रखना है? दो चीज। पहला, इसका स्ट्रक्चर, हैबिटेट। कहां? तो हैबिटेट तो सर आपने बताया कि प्रोटिस्टा मेराइन में मतलब एक्वेटिक में रहता है। हैबिटेट उसका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो है। मींस फ्रेश हो या मेराइन हो, दोनों एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसा है? सोप बॉक्स टाइप का। और उसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है। मगर उसमें किस चीज का डिपोजिशन होता है? हेवी डिपोजिशन सिलिका। इसके वजह से वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता है और नहीं होने की वजह से वो बॉटम में, जब डेथ के बाद बॉटम में जमता है तो उस अर्थ को डायटोमाइट, डायटोमिशियस अर्थ या केसल गर्भ कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है। ठीक है। और ल्यूकोसिन और फैट्स और ऑयल्स स्टोर्ड फूड है इनके। और रिप्रोडक्शन हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलता है। ठीक है। और ये लाइन गांठ बांधने, इस बार के नीट 2026 में क्वेश्चन पूछेगा कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहते हैं? तो बोलना है सर डायटम्स को बोलते हैं। सिंपल सा बात है। चलिए, हमारा फेवरेट चीज एनसीईआरटी ज्ञान देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ज्यादा कुछ तो नहीं है, वही चीज जो लिखा है, जो मैंने बताया है कि ग्रुप में क्या होगा? डायटम्स और यार पागल काहे हो जाता है, रुक जाओ यार। ये डायटम्स और गोल्डन एल्गी, डायटम्स और डेस्मिड इस ग्रुप में है। ठीक है। और ये फ्रेश और मेराइन दोनों में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है और पैसिवली वाटर करंट पर ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। ठीक है।
फोटोसिंथेटिक होता है और इसमें क्या है, थिन ओवरलैपिंग सेल्स है, सो बॉक्स लाइफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है, इसलिए इंडेस्ट्रिक्टेबल होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ जो लेफ्ट अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स होने के बाद डायटोसिस अर्थ। और एक बात रह गया कि ग्रिटी नेचर के वजह से पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में इसका इस्तेमाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि डायटोमिशियस अर्थ का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑयल्स में, सिरप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आज इतना ही, ठीक है। फिर कल हम लोग देखेंगे डायनोफ्लैजलेट्स, फिर डायनोफ्लैजलेट्स कल खत्म होगा, फिर यूग्लिनोइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, और एक दिन प्रोटोजोमन में, ठीक है। मुश्किल से हम लोग छोटा छोटा क्लासेस दे रख रहे हैं कि आप जल्दी से गो थ्रू हो जाइएगा। वैसे तो ये 1.5 घंटे में हम सारा चीज फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आशा